तो वंस अगेन टॉपिक जो अक्सर कंफ्यूज करता है, बेसिकली जब कंफ्यूज करता है जब कॉन्सेप्ट को सीखा नहीं होता। अब देखो इसकी हम बात करें तो आपने देखा होगा और सीखा भी होगा, हैज, हैव एंड हैड के बाद में थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। बट वो कब यूज की जाती है? जब हम उसे पर्टिकुलर टेंस में यूज करें। हैज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है और हैड को पास्ट परफेक्ट में यूज किया जाता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ टेंस, है ना, जहां पर ये मेरा हेल्पिंग वर्ब होता है और ये थर्ड फॉर्म मेरी मेन वर्ब यूज की है। अब कह रहे हैं कि व्हाट इज देन हैड बेटर एंड हैड रेदर एंड फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड आफ्टर इट। अब हैड बेटर और हैड रेदर क्या है, क्यों है, जिसके बाद में हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। देखो बेसिकली हैड बेटर और हैड रेदर जो है दे आर मॉडल वर्ब। क्या है ये? मॉडल वर्ब है। और जो कि मॉडल का रूल कहता है कि मॉडल जब भी यूज होगा उसे फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज किया जाता है। यहाँ पर हम पर्टिकुलर हैड को देख करके अपनी थर्ड फॉर्म नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे हमें देखना है कि हैड बेटर यूज किया गया है कि हैड रेदर यूज किया गया है। ठीक है, जब दोनों साथ में यूज किए गए हों तो ये क्लियर माइंड में सेट कर लेना कि ये मॉडल वर्ब है और इसके बाद में आने वाली वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में यूज की जाएगी। ठीक है, अब पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हैड प्लस बी थ्री का। क्या है भाई? ये पास्ट परफेक्ट कहलाता है। सिंपल पास्ट होता है जब कोई एक ऐसा एक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम पास्ट में किया गया है और हम उस टाइम को मेंशन करते हैं, जैसे कि आई मेट हिम लास्ट नाइट। तो ये क्या था? मेरा सेकंड फॉर्म यूज किया, पास्ट सिंपल था। ठीक है, बट जब पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं तो कोई ऐसे दो एक्शन जो पास्ट में घटित हुए हो लेकिन एक एक्शन उस एक एक्शन से पहले घटित हो गया। दो एक्शन है, अब इनमें से कौन सा एक्शन पहले हुआ उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। देख लेते हैं एक बार। अब हेड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, जिसके बाद में क्या यूज होता है? थर्ड फॉर्म यूज होती है। उस थर्ड फॉर्म को क्या कहा जाता है? पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है ना, जिसे हम एज मेन वर्ब यूज करते हैं। अब देखो क्या है, ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड। कोई थर्ड पर्सन है जिसके लिए हम कह रहे हैं कि वो पहले ही फिनिश कर चुका था। चुका वाला सेंस आता है। अब कब? द रिपोर्ट क्या फिनिश कर चुका था? रिपोर्ट को फिनिश कर चुका था। व्हेन जब आई अराइव जब मैं पहुंचा। अब देख सकते हो आप यहाँ पे दो एक्शन है, एक तो रिपोर्ट को खत्म करने के और एक व्यक्ति के पहुंचने के। तो पहले एक्शन पहुंचने का हुआ या प्रोजेक्ट को फिनिश करने का, रिपोर्ट को फिनिश करने का हुआ? रिपोर्ट को फिनिश करने का काम पहले हुआ और व्यक्ति बाद में पहुंचा। तो दो एक्शन के बीच में एक टाइम डिफरेंस आ गया कि ये एक्शन बाद में हुआ, ये एक्शन पहले हुआ। तो जो एक्शन पहले होता है उसके साथ पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं और जो बाद में होता है उसके साथ पास्ट सिंपल यूज करते हैं। समटाइम्स इट हैपेंस कि कभी कभी दोनों ही एक्शन के बीच में कोई बड़ा टाइम डिफरेंस नहीं होता, तो वहां पर हम दोनों में ही पास्ट सिंपल को यूज कर लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, एक और सेंटेंस है, वी हैड सेटल्ड द डिस्प्यूट। अब कोई डिस्प्यूट है जिसे हम क्या कर चुके थे? सेटल कर चुके थे। कब? बिफोर पुलिस रीच द स्पॉट। पुलिस के पहुंचने से, स्पॉट तक पहुंचने से पहले हम जो भी डिस्प्यूट था उसे सेटल कर चुके थे। वही भाव ये यहाँ पे हैड प्लस बी थ्री वाला सेक्शन है जो समझने वाला पॉइंट है, टेंस का है। अब बात आती है हैड बेटर और हैड रेदर की। सबसे पहले ये चलो माना कि मॉडल वर्ब है लेकिन सेंस किस चीज का रखते हैं? शुड वाला। शुड का क्या भाव होता है? चाहिए वाला। चाहिए, मांगने वाला चाहिए नहीं, एज सजेशन वाला चाहिए। और हैड बेटर का यूज किस सेंस में किया जाता है? टू अवॉइड रिस्क। रिस्क को अवॉइड करने के सेंस में यूज करते हैं। कैसे? देखो, यू हैड बेटर लीव नाउ। तुम्हें अभी निकलना चाहिए। लीव छोड़ने के सेंस में, कभी कभी किसी प्लेस से को छोड़ने का या उस प्लेस से जाने का भाव होता है तो निकलने का सेंस भी रखा जाता है कि यू हैड बेटर लीव नाउ, कि बेहतर होगा के वाले सेंस में, है ना, कि भाई तुम्हें अभी निकलना चाहिए। और यू विल मिस योर फ्लाइट, वरना क्या होगा? तुम अपनी फ्लाइट मिस कर दोगे। यू विल मिस योर फ्लाइट। और अदरवाइज के सेंस में यूज किया गया, वरना का भाव रखता है। तो देखो एक रिस्की तो है फ्लाइट को मिस करना, तो हैड बेटर इज यूज्ड टू अवॉइड रिस्क। अब आते हैं हैड रेदर की बात। हैड रेदर यूज किया जाता है किसी चीज को चुनने के भाव में, टू चूज, है ना। सेंस ये भी शुड का ही रखता है। दोनों में डिफरेंस, टू अवॉइड रिस्क फॉर हैड बेटर एंड टू चूज हैड रेदर। देखो, आई हैड रेदर गो टू बीच देन द माउंटेन्स। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, दो प्लेसेस की बात कर रहा है और साथ ही साथ उनके बीच में कंपैरिजन दिखा रहा है और अपनी प्रेफरेंस को भी दिखा रहा है। इसलिए यहाँ पे देखो देन यूज किया गया है क्योंकि कंपैरिजन वाला भाव आ गया दो चीजों का। तो आई हैड रेदर गो टू बीच, मुझे बीच पर जाना चाहिए, देन दी माउंटेन्स, है ना, माउंटेन्स की बजाय वाला सेंस है। तो देखो पहला क्या दिखाता है? कंपैरिजन है दो जगहों का। प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस की बात आ गई। प्रेफरेंस दिखा रही हूँ किस चीज के प्रति? अपनी प्रेफरेंस दिखा रही हूँ बीच के प्रति, है ना। और सेकंड ऑप्शन को क्या कर रही हूँ? लेस प्रेफर्ड दिखा रही हूँ। जैसे कि मैं एक और बोल दूं, आई हैड रेदर ड्रिंक टी देन कॉफी।
यानी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि भाई मैं चाय पीना चाहूंगी देन कॉफी। तो सेकंड ऑप्शन इज लेस प्रिफर्ड यूजुअली। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिस चीज को आप चुन रहे हो उसको रेदर के साथ में रखोगे, और जिस चीज की आप लेस प्रेफरेंस दिखा रहे हो उसको आप देन के बाद में रखोगे। सो दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक और आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा जिसके बीच का डिफरेंस जानना नेसेसरी है टू अंडरस्टैंड ग्रामर कंप्लीटली।